आरती, जब इतना ही गहरा प्रेम था और आपके पिताजी का और इनके पिताजी का छोटू के इतना बढ़िया प्रसंग था, मतलब बैठता था, तो ये बात अपने घर में इज्जत के साथ रहकर जो है पूछ बता देती कि हम शादी करना चाहते हैं, नहीं तो ये होगा। 2 बजे रात को आना, और इतना मंद बुद्धि है छोटू की वो आ जाएंगे, क्या पता हमको। इतना मंद बुद्धि, और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए। और लेकिन आरती एक मिसाल पेश की अभी के समय में। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एक आरती मिसाल पेश की है यहाँ पे कि आज के जमाने मिसाल कौन सा पढ़ के IAS बनी है कि दरोगा बनी है, क्या बनी? अच्छा, छोटू जो 2 बजे रात में गया था, वो देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेने गया था, शहीद घोषित करवाने में लोग लगे हुए हैं। किस तरह उसको इंसाफ चाहिए? वो कौन सा अच्छा काम करने गया था 2 बजे रात में? अच्छा, आप आरती को शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं, जब से हमने बात करना शुरू किया है। तो आपके घर में यदि आरती जैसी लड़की या बेटी हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, जो पूरे घर की बदनामी कर रही है? देखिए, प्यार मोहब्बत में जो करता है वही जानता है। आप किए हैं कभी? नहीं किए हैं तो कैसे जानिएगा? प्यार तो खैर राधा कृष्ण का भी पूरा नहीं हुआ। फिर वही बात, कृष्ण जब तक प्यार किए तब तक वो भगवान नहीं कहलाए, वो युद्ध किए तभी वो भगवान कहलाए। नहीं, महाभारत हुआ उनके कहने पर तभी भगवान हुए। वो चीज़। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं और एक और चैनल है धमाल इंडिया न्यूज़। दोनों को आप एक साथ पहली बार देख रहे हैं। हमारे साथ धमाल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, इनसे हम बात करेंगे और बात उसी मैटर पर करेंगे जो बिहार का अभी सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, आरती और छोटू का जो मामला है प्रेम प्रसंग का, उस पर बात करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप चूँकि अररिया से आए हैं, वहाँ पर इंटरव्यू लेकर के उनका कैसा माहौल है वहाँ पर? देखिए, माहौल तो वहाँ का अभी बिल्कुल ही बदल चुका है। शुरुआत का जो माहौल था और आज के माहौल में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। शुरुआत में क्या था कि आर्थिक पक्ष में सभी लोग जा रहे थे, जो भी जा रहे थे एक सहानुभूति के तौर पे ही सही आर्थिक के पक्ष में जा रहे थे, परंतु आज क्या हो गया है, सभी आरती से अब दूरी करने लग गए हैं। सभी उनके जीजा के यहाँ तो उनके बहन के यहाँ तो उनके घर पर जा कर के आरती का विपक्ष में जा रहा है न्यूज़। तो हमारा ये कहना है तो कहीं ना कहीं पहले ही से क्यों नहीं होता है जो बाद में चल के उसका उलट हो जाता है। ये 75 रिश्तेदार कहाँ से आ रहा है डेली? कोई चाची, मम्मी, मामी, मौसी, ये सब डेली कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये सब पहले नहीं था, जब इतना सारा मामला हुआ उस समय पहले नहीं था, और सारा लोग निकल करके सामने आ रहा है। आरती अब जो कह रही है कि हम बेहोश हैं तो तबीयत खराब है, तबीयत खराब था शुरू में तो इंटरव्यू क्यों दी? और जब इंटरव्यू देती है इसका मतलब तबीयत खराब नहीं है, तबीयत खराब है तो इंटरव्यू नहीं देती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है, परंतु अगर आप इतना दूर से जाते हैं, जैसे हम लोग गए थे यहाँ से 250 किलोमीटर यहाँ से दूरी करके गए थे, उनका उस समय भी तबीयत खराब था। एक्चुअली हम लोग 1 से 2 दिन अगर भूखे रह जाएंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, परंतु वो भूखे रह करके 100 मीडिया से रोज़ फेस करती है। तो कहीं ना कहीं आरती सही भी है कि वो उसका तबीयत निश्चित तौर पे ख़राब है। जब हम गए थे उसको देखे थे, उसको बोली नहीं निकल रहा था वहाँ पे, और 100 मीडिया से रोज़ फेस कर रही है वो। रोज़ हम आप फेस करेंगे तो कैसा महसूस होगा? डेली 100 मीडिया से। तो इस तरह का है आरती का। निश्चित तौर पे तबीयत तो ख़राब है वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है। और हम लोग भी जाते हैं तो प्रेशर देते हैं कि देखिए हम लोग इतना दूर से आए हैं आपकी खबर दिखाने के लिए, तो हमको भी तो लोगों को दिखलाना है अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर क्या समस्या है, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इस वजह से उनको थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते जो उनको ज़्यादा हो जाता है इस तरह का। आरती चूँकि छोटू की प्रेमिका है तो उसे किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय तो उस परिवार को चाहिए जिसने अपना बेटा खोया है। नहीं, देखिए, बेटा खोया है सही बात है, लेकिन आरती एक मिसाल पेश की है अभी के समय में। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एक आरती मिसाल पेश की है यहाँ पे कि आज के जमाने। मिसाल कौन सा पढ़ के IAS बनी है कि दरोगा बनी है, क्या बनी है? हर चीज़ होता है। देखिए, एक IAS बनना ही एक हर चीज़ नहीं है। एक IAS भी होता है तो एक चपरासी भी होता है, उनका अपना एक अलग काम होता है। वो अगर चपरासी नहीं हो तो आपका सफाई कर्मचारी नहीं हो तो आपका सफाई नहीं हो, कूड़ा का ढेर लग जाएगा। सबका अपना काम होता है। तो एक तरह से जैसे फिल्मों में हम लोग देखते थे, वही चीज़ आज दोहराया गया है कि प्यार को जिंदा रखने के लिए जो है वो आज अपने पूरे परिवार को न्याय दिलाने, मतलब अपने छोटू को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ अपने पूरे परिवार को एक तरह से धकेल दिया है इस आग में। बेशक हम जानते हैं कि गलती तो आरती का भी है, गलती ऐसा नहीं कि आरती का नहीं है। अगर ऐसा माहौल नहीं बनता तो आज ये चीज़ नहीं होता। गलती तो आरती का भी है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वह छोटू के लिए भी खड़ी है, यह भी एक अच्छी बात है। अच्छा, छोटू जो 2 बजे रात में गया था, वो देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेने गया था, शहीद घोषित करवाने में लोग लगे हुए हैं। किस तरह उसको इंसाफ चाहिए? वो कौन सा अच्छा काम करने गया था 2 बजे रात में? देखिए, इसके विपक्ष में हम भी हैं। हमेशा से हम भी यही कहते आ रहे हैं कि उसको 2 बजे रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। और इसमें तो गलती लड़के के साथ साथ लड़की का भी है ना, कि वो बुलाई तभी तो वो गया था। बिना किसी के बुलाए आप या हम किसी के घर चले जाएंगे? हिम्मत होगा? नहीं होगा। बुलाई तो थी। बात यहाँ पे आ जाती है अब छोटू की भाभी बुलाई आरती की कि आरती बुलाई। यहाँ पे 2 मैटर फंस रहा है अभी के समय में। तो ये सारा कॉल डिटेल्स की बात है। कॉल डिटेल्स के बाद पता चल जाएगा। हालांकि हमको लगता है कि वो आरती ने ही बुलाया था, क्योंकि उस समय आरती का कॉल लगा हुआ था। जब छोटू से बात हुई थी उसको, जब छोटू आया था उस समय आरती का कॉल लगा हुआ था, आरती कॉल पे थी, और जब गई वो बाथरूम के पास में तो छोटू वहाँ खड़ा था। तो भाभी ने कब
कर दिया। अच्छा। गलती तो आरती का भी है और इसके वजह से 2 परिवार जो है आज पूरी तरह से नस्ताभूत होते जा रहे हैं। अच्छा, आप आरती को शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं, जब से हमने बात करना शुरू किया है। तो आपके घर में यदि आरती जैसी लड़की या बेटी हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, जो पूरे घर बिल्कुल की नहीं। बदनामी कर रही है? बिल्कुल नहीं, हम आरती का कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आरती का। आरती ने गलती की है, उसी का तो सजा 2 परिवार भुगत रहा है। लेकिन अगर आरती गलती की है तो ऐसा प्यार बताइए, मतलब कि हमको नहीं लगता है कि आज के ज़माने में किसी लड़के को ऐसा नसीब होगा कि उसके बाद भी जो उसके साथ खड़ा अपने पूरे परिवार को छोड़ करके। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, सिर्फ। प्यार मोहब्बत तो शुरू से ही किसी का सफल हुआ नहीं है, सफल होता भी है तो उसके साथ समाज होता नहीं है। तो ये प्यार मोहब्बत कितना जायज़ है, माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके, 20-24 साल के प्यार को ठुकरा करके? देखिए, प्यार मोहब्बत में जो करता है वही जानता है। आप किए हैं कभी? नहीं किए हैं तो कैसे जानिएगा? एक बार करके देखिए तब पता चलेगा कैसे होता है प्यार मोहब्बत। प्यार तो खैर राधा कृष्ण का भी पूरा नहीं तो हुआ। फिर वही बात ना। कृष्ण जब तक प्यार किए तब तक वो भगवान नहीं कहलाए, वो युद्ध किए तभी वो भगवान कहलाए। नहीं, महाभारत हुआ उनके कहने पर तभी भगवान हुए। वो चीज़ ठीक है, आपका बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्यार भी एक अलग ही चीज़ होता है। वो किया नहीं जाता, लोग कहते हैं कि हो जाता है, ऐसे ही अगर हो गया अगर, लेकिन हाँ उसको माँ बाप को बतलाना चाहिए। लेकिन प्यार कौन माँ बाप को बतला के करता है अभी के समय में? रास्ता उन लोगों का गलत हो गया। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार किसी से भी किया जा सकता है, आपसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता गलत हो गया कि 2 बजे रात में जो गई ना, वो लड़का गया, वहीं से सारा कहानी खत्म हो गया, उससे अच्छा, खराब हो गया। पहले के ज़माने में प्यार 2 आत्माओं के बीच होता था, अभी ऐसा लगता है कि 2 शरीरों के बीच हो गया है तो और जिस्मों के बीच हो गया है। इसके खिलाफ हम भी हैं और ऐसा लगता भी है कि 2 बजे रात में कौन सा प्यार होता है भाई, इसके खिलाफ तो हम भी हैं। अब माँ बाप होता है, उसका इज्जत होता है, हर चीज़ होता है। हम भी कल को आज मेरे पास भी लड़की है, आपके पास भी होगा, और दूसरा कोई अगर हमारे घर पे आएगा 2 बजे रात को तो हम और आप क्या करेंगे, इसी से समझ जाइए। आवेश में आकर के इतना बड़ा गलत कदम तो वो लोग उठा लिया। हाँ, उसको मारना नहीं चाहिए, मार दिया, यही सबसे बड़ी गलती हो गई उस लोगों से। लेकिन अगर नहीं मारा रहता वो लड़का तो आज माहौल कुछ अलग ही होता ये है, क्योंकि जब आपत्तिजनक स्थिति में अपनी बेटी के साथ आप किसी गैर मर्द को देखिएगा तो आप भी कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। तो ये ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। उसके लिए कानून था, समाज के सामने उनको बातों को रखा जाता, कानून को उसके डाल दिया जाता कानून के हाथ में, और समाज के सामने अपने बात को रखते। लेकिन ये लोग जब डेथ हो गया ना, यही सबसे बड़ा गलती हो गया आरती के परिवार वालों से, और इसी वजह से आरती का परिवार आज जो है एक लड़की की वजह से समझिए तो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराना हो तो दोषी कौन है? पूरे मामले में दोनों दोषी हैं, कोई एक दोषी नहीं है। इसमें 3 दोषी हम कहेंगे तो हमारे हिसाब से आरती भी दोषी है, क्योंकि 2 बजे रात में बुलाना नहीं चाहिए था। वो तो कहती है कि भाभी ने फ़ोन किया था। भाभी ने फ़ोन किया था, देखिए कॉल डिटेल आने के बाद पता चल जाएगा किसने फ़ोन किया था। और छोटू भी गलत है, 2 बजे रात में उसको जाना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि भाभी ने बुलाया था शादी की बात करने के लिए। आज तक 2 बजे रात में शादी किसका होता है भाई? बात वो भी अकेले शादी करने कौन दूल्हा गया? अकेले कौन जाता है? अभी बिना पंडित जी का कौन सा शादी हो जाएगा 2 बजे रात में? अगर आपकी भाभी बुलाएगी तो आप फ्रंट से ना जाइएगा कि बैक गेट से जाइएगा। घर का कोई भी सदस्य बुलाएगा तो आप बैक से जाइएगा, फ्रंट से जाइएगा। अब बुलाए थी तो अलग अलग बयान बदल क्यों रहा है? कोई कह रहा है कि भाभी से बात ही नहीं होती तो बहुत दिन पहले से लड़के से, तो भाभी कैसे बुलाई होगी? अगर भाभी बुलाई तो फ्रंट गेट से जाते ना। एक टाइमिंग होता है 9 बजे 8 बजे। कुछ लोग कहते हैं कि ये टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। टाइम पे ये स्कूल खुला है, टाइम पे आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं टाइम पे आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत बड़े बड़े मुद्दों को भी सुलझा लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं इस मामले को बहुत जल्दी निपटाया जा रहा है? प्रशासन तो इसमें ढीली नज़र आ रही है। हमको भी लग रहा है कि प्रशासन इसमें ढीली है, तभी तो इतना ज़्यादा बात को बतंगर किया जा रहा है। वरना प्रशासन अगर इतना जल्दी हस्तक्षेप करता तो यह मैटर इतना लंबा भी नहीं जाता। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत अलग हो भी जाता है इस चीज़ का। प्रशासन तो कहीं ना कहीं ढीला है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ और खबर 247। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को, पेज को फॉलो करिएगा। एक संदेश जो हम देना चाहेंगे कि देखिए, प्यार करना अभी के समय में कहा जाता है, बहुत सारे चैनल वाले को मेरा बात खराब लग जाता है कि आप प्यार को कैसे डिनाई कर सकते हैं, प्यार करना कौन सी गुनाह है, बहुत सारा लोग कहेगा। लेकिन ठीक है, चलिए आपकी बात 1 मिनट के लिए मैं मान लेता, प्यार करना गुनाह नहीं है। लेकिन जो प्यार करने का जो तरीका है ना, वो गुनाहगार बना देता है लोगों को। तो 2 बजे रात में किसी के घर न जाएं। एक आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। आप किसी की खुशी देखना चाहते हैं, प्यार का मतलब क्या होता है? आप हमेशा खुश रहें, आपकी खुशी हम देखना चाहते हैं। और 2 बजे रात में घर जाएं, किसी का भी इज्जत होता है, बाप माँ हर आदमी का इज्जत होता है, अपने बेटी बहू को सब आदमी इज्जत समझता है और उसको अच्छे से ख्याल रखता है। अगर किसी की इज्जत पे बार होता है ना तो उसको उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है, और यहीं पे वो गलती हो गया था। आगे से मैं ऐसे लोगों से आग्रह करता हूँ,
और विनती करता हूँ एक तरह से कि आगे ऐसा मामला बिहार में कभी ना हो कि किसी बाप का पगड़ी जो है नीचे हो जाए उस बेटी की वजह से, जो लोग बेटी पैदा करने में एक तरफ से शर्म करें, क्योंकि आज जो हो रहा है कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति को भी धूमिल किया जा रहा है। यह मैटर जो है जिस तरह से रूप बदल रहा है बार बार करके, तो कोई भी लड़की जो है अपने प्रेमी को घर पे 2 बजे रात में ना बुलाए और न ही कोई प्रेमी किसी के घर पे 2 बजे रात में जाए। चलिए, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।